वो सर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी सर हम इस तरह से भटक रहे हैं सर, हमारा पटवारी में चयन हो गया सर मेरा। वो सर इस प्रकार की मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है सर मैं, मतलब ना तो ठीक से सो पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ। सीलन भरी दीवारों के बीच किताबों से घिरे अभिषेक कभी सिस्टम को कोसते हैं तो कभी किस्मत को। 10 बाय 10 के कमरे में अभिषेक 4 और लड़कों के साथ रहते हैं। इसी कमरे में वो पढ़ते, खाते और सोते हैं। करीबन 4.5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ 2019 से। तो बेसिक खेती करते हैं वो सर, उसी से हमारा गुजारा चलता है सर। पिताजी से पैसे मतलब कुछ जितना भी वो मैनेज कर पाते हैं, 1000-2000 रुपए, 500 रुपए, इतना ही हो पाता है। कर्मचारी चयन मंडल का बिगड़ा हुआ सिस्टम किस तरह स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद कर रहा है, अभिषेक की कहानी सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल है। कांस्टेबल परीक्षा में पटवारी शिक्षक भर्ती जैसी सेंधमारी। पटवारी थर्ड टॉपर नहीं बता पाई एमपी में कितने जिले। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग सहित 3 परीक्षाएं निरस्त। एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा में घर बैठे हल हो गए पर्चे। पटवारी का ये ऑफर आया था, मतलब कि 15 लाख में हो जाएगा। रिसेंटली जो एग्जाम हुए 3-4 एग्जाम, उनमें तो मतलब सिस्टम में फ्रॉड क्लियर देखने को मिल रहा है। एमपी में 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। ये कर्मचारी चयन मंडल द्वारा करवाई जा रही सरकारी नौकरी परीक्षाओं के भरोसे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके रेट फिक्स हो चुके हैं। इससे स्टूडेंट्स निराश हैं और पेपर लीक करवाने वाला ग्रुप एक्टिव है और बेखौफ घूम रहा है। 2004 से 2021 के बीच ईएसबी ने 309 परीक्षाएं करवाई। 2.25 करोड़ लोगों ने इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे। करीब 2 करोड़ लोग इन एग्जाम्स में अपीयर हुए। कहने को तो ये एग्जाम्स कर्मचारी चयन मंडल करवाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि असली खेल प्राइवेट एजेंसी में काम करने वाले उन एम्प्लॉयज के हाथ में है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। स्टूडेंट्स के हिस्से आए व्यापम, पटवारी, नर्सिंग, कांस्टेबल भर्ती जैसे घोटाले। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो तार ग्वालियर चंबल बेल्ट से जुड़ने लगे, इसलिए भास्कर टीम ग्वालियर चंबल पहुंची। यहाँ कभी हम स्टूडेंट बनकर एजेंट से मिले तो कभी किसी सोर्स के जरिए एजेंट से बात की। फॉर्म जब एग्जाम स्टार्ट होगा उससे 3 दिन पहले अपन को कोई ना कोई लिंक दे देगा तो अपन बता देंगे। अपने ऐसे फील करेगा भैया हमारे 90 प्लस आनी चाहिए। आपको एग्जाम जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपने ऐसे 90 प्लस बोला है, 90 प्लस आए तो बाहर आके ही आपको पैसा देना है। तो कितना अमाउंट रहेगा? करीब वर्ग 1 का 20 था। तो आपके सेंटर कहाँ पे आएंगे, किस तरफ रहेंगे? मतलब अधिकतर भोपाल रहते हैं, भोपाल ग्वालियर। जो कॉलेज में चल रहा है उसी में आया तो ही हो पाएगा। नहीं आप बोले कि हमारे इसमें भी करवा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपके पास कितने सेंटर हैं? ग्वालियर में पूरे थे, ग्वालियर में बंद हो गया ना अभी, तुमने देखा होगा पटवारी की बात। और फिर भोपाल में अभी 4 कॉलेज थे, पर एक में बताया तो था इनको ही। एजेंट से बात करने के बाद घोटाले के 4 कैरेक्टर सामने आए। पहला, कर्मचारी चयन मंडल। ये उन एजेंसियों से एग्जाम करवाता है जो ब्लैकलिस्ट या इनएलिजिबल है। दूसरा, प्राइवेट एजेंसी। ये ऐसे लोगों को भर्ती करती हैं जो पैसों के लालच में धांधली करते हैं। तीसरा, एजेंट, जो कैंडिडेट्स को ढूंढकर उनसे डील करते हैं। चौथा, प्राइवेट कॉलेज। पेपर लीक का गेम एग्जाम सेंटर से ही होता है, एजेंट्स की कॉलेज संचालकों से डील होती है। इस प्रोसेस में पहले एजेंट से डील होती है, ओरिजिनल कैंडिडेट ही एग्जाम देने जाता है। ऑनलाइन एग्जाम के वक्त उसे सिर्फ बैठना है। कैंडिडेट्स को ऐसा सिस्टम असाइन किया जाता है जिसका रिमोट एक्सेस पहले ही ले लिया जाता है। इनकी लोकेशन भी ऐसी जगह होती है जहां कैमरे की नजर नहीं पड़ पाती। रिमोट एक्सेस से कहीं और बैठा सॉल्वर सही जवाब टिक कर देगा। अगर कैंडिडेट को वादे के मुताबिक मार्क्स मिलते हैं तो सेंटर से बाहर आते ही कैश पेमेंट करना होता है। अब सवाल ये था कि फर्जी सिलेक्शन का रेट तय कैसे होता है और इसके पीछे चेहरे कौन से हैं? इसका जवाब दिया ग्वालियर के पास बसे सबलगढ़ के एक स्टूडेंट ने। मान लो मैं पेपर लीक की डील करवा रहा हूँ और मेरा कजिन है, तो मैं 4-5 लाख रुपए कम कर दूंगा। बाकी इसके रेट फिक्स 16 लाख रुपए मांगते हैं लोग। ये पूजा शर्मा है ना, उसका एक भाई है शिवम शर्मा और हरिओम शर्मा। इन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि अगर तुम लोग हमें 3 से 4 ऐसे लड़के ले आओगे जो सेटिंग करना चाहते हैं तो मैं 4-5 लाख रुपए कम कर दूंगा, और हर लड़के से 16 लाख रुपए ले रहे हैं तो 3-4 लाख रुपए कमीशन तुम्हें भी दे देंगे। लास्ट में उन्होंने ये बोलकर मना कर दिया कि तुम्हारे सेंटर पर सेटिंग नहीं है, काम नहीं हो रहा है। हो सकता है उनको इस बात पर शक हो गया हो। इसकी जो सरगना है वो ये दोनों भाई हैं, हरिओम और शिवम। ये सब काम करवाने की नींव चनोटा के राजेंद्र रावत और बेरई के मुनीस रावत ने डाली है। स्टूडेंट ने जिन लोगों के नाम लिए, हमने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सबके फोन लगातार बंद थे।
पटवारी भर्ती घोटाले की जांच चल रही है और अभिषेक की तरह सालों से मेहनत कर रहे लाखों स्टूडेंट्स सपने पूरे होने की आस में हैं। मुझे ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए सर। मैंने मतलब कुछ क्या किया सर मैंने। और सर अगर किसी प्रकार से अगर आपको लगता है सर कि अगर मैंने कहीं भी गड़बड़ी की है, मैं दोषी हूँ, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा सर। आप मुझे दुगनी सजा देना सर, 3 गुनी सजा देना सर। आप तो जो चाहे वो सजा दे देना सर, मैं तो तैयार हूँ सर।